मैं जब इस कंट्री में आई थी तो मेरे माइंड में ये था कि आई विल बी वर्किंग फॉर समवन, बट वो थोड़े टाइम के लिए। तो मैंने क्या किया कि पहले 2006 से लेके 2008 तक आई वाज वर्किंग फॉर समवन। पैसा सब कुछ है जी। मैं आपको बता, मैं बिल्कुल भी, जो कहते हैं ना जी पैसे से कुछ नहीं खरीदा जा सकता, पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, पैसे से जिंदगी नहीं खरीदी जा सकती किसी की, कोई अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखी है। बट जितनी जिंदगी है उसको आसान बनाया जा सकता है। एक कॉन्सेप्ट है इस बारे में कि औरतें जब पैसा कमाने लगती हैं तो वो उनका दिमाग ख़राब हो जाता है और वो फैमिली नहीं चला सकती, या वो कहती हैं कि वी कैन पे आवर बिल, व्हाई वी नीड अ मैन। सक्सेसफुल लोग जो होते हैं ना, वो जो दिखते हैं ना, उसके पीछे बड़ी पेन होती है, उसके पीछे बड़ी स्ट्रगल होती है, उसके पीछे बड़े चैलेंजेस होते हैं। बीइंग अ मैरिड पर्सन, बीइंग अ पाकिस्तानी, अपनी सारी चीज़ों को साथ लेके चलना होता है। बच्चियाँ नहीं आती हैं ना, वो कहती हैं कि बड़ा मुश्किल है, 7-8 घंटे की जॉब करके भी वो कहती हैं कि बड़ा मुश्किल है, हम ये नहीं कर सकते। मैं 7-8 घंटे की जॉब करने के बाद भी 6 घंटे और काम करती थी। सिर्फ लंदन के अंदर अगर हम देखें तो हमारे 6 हैं, और बड़ी प्राइम लोकेशंस हैं, वो मिल्टन है, एनफील्ड टाउन है, हॉलोवे रोड है, ब्रिक्सटन है, मुझे तब नाम रिकॉल करने पड़ते। ख़वातीन के लिए, ख़ासतौर पे ऐसी ख़वातीन जो बरतानिया में मौजूद हैं, उनके लिए जो है वो आज हम एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ हाजिर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी बिज़नेस वूमेन जिन्होंने जो है वो 750 पाउंड से बरतानिया में अपने एक बिज़नेस का आगाज़ किया, और आज इनके बहुत से जो है वो एम्प्लॉइज़ हैं, और ख़ुद इनकी जो बिज़नेस की वर्थ है मिलियंस पाउंड में है। तो बहुत शुक्रिया साजिदा नवाब साहिबा, आपने टाइम दिया। तो थोड़ा सा आप हमारे देखने वालों को स्टार्ट से बताएं कि जब आप बरतानिया आई तो आपने अपने सफ़र का आगाज़ कैसे किया। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का और आपके मुझे आके पूछने का, ताकि बहुत सारे लोगों के लिए हम शायद मेरी बातें जो हैं कुछ लोगों के लिए हेल्पफुल रहें। अगर मैं पीछे देखूं तो 2006 में हम आए थे, मैं और मेरे हस्बैंड हम 2006 में आए थे एज अ हाईली स्किल्ड पीपल। मैं जब आई थी तो मैंने तब से ही, मैं शुरू से, अगर मैं कहूँ तो मैं शुरू से ही बिजनेस माइंडेड रही हूँ। मैं वैसे बाय प्रोफेशन आई एम अ टीचर, but by passion I'm a businesswoman, always an entrepreneur। तो मैं जब इस कंट्री में आई थी तो मेरे माइंड में ये था कि I will be working for someone, but वो थोड़े टाइम के लिए। तो मैंने क्या किया कि पहले 2006 से लेके 2008 तक I was working for someone, almost less than 2 years, and then in 2008 I started my first branch, that was in Ilford। अच्छा, तो 2 साल में तो बंदा यहाँ के मॉल को भी नहीं समझ सकता, तो आपने बिजनेस कैसे स्टार्ट किया 2 साल? मैं थोड़ी सी क्रेजी हूँ। अच्छा। हाँ, मैं थोड़ी सी क्रेजी हूँ। मैं रिस्क लेने से नहीं डरती, मैं पूछने से नहीं डरती। मैं एक समझो जैसे बिंदास किस्म का नहीं बंदा होता कि आई वांट टू एक्सप्लोर, आई वांट टू ट्राई। मैं अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहती थी असल में। अच्छा। कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कितना कर सकती हूँ और क्या कर सकती हूँ। मुझे इस कंट्री ने अपॉर्चुनिटी दी अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए। मैं अगर इससे भी अगर पीछे जाऊँ तो मैं आपको बताऊँ कि मेरी कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है। मैंने बिजनेस में नहीं, वैसे भी। अच्छा। मेरे फादर की डेथ हो गई थी जब मैं अभी 10th का एग्ज़ाम देना था। अच्छा। तो मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी जा सकती, तो मैंने मास्टर्स किया, लेकिन प्राइवेट किया। सो मैंने कभी यूनिवर्सिटी में गई ही नहीं, कभी कॉलेज में गई ही नहीं। बट मेरी फैमिली में सारे 98% लोग जो है ना डॉक्टर्स हैं, मतलब एक एक घर में 8-8 डॉक्टर्स हैं। अच्छा, जब आपने यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया तो फर्स्ट टाइम आपकी इन्वेस्टमेंट जो थी वो कितनी थी? मेरी इन्वेस्टमेंट इट्स वेरी फनी। मेरी एक वेजेस थी मेरे पास 750 पाउंड। अच्छा। और उस 750 पाउंड से मैंने, ऑल्दो मेरे हस्बैंड ने ऑफर किया कि ही कैन, आई मीन मुझे स्पॉन्सर कर सकते हैं, बट मैंने डिसाइड किया था कि मुझे अपने दम पे कुछ करना है, मुझे अपने आप को एक्सप्लोर करना है कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो मैंने अपनी जो 1 मंथ की वेजेस थी उससे मैंने सेकंड जो चैरिटी शॉप नहीं होती वहाँ से जाके मैंने एक चेस्ट ड्रॉ लिया रिसेप्शन टेस्ट के दौर पे, किसी से चेयर बोरो की। अब बाकी सारे जो 750 में से 600 में सारा प्रिंटिंग और मार्केटिंग और उस पर स्पेंड कर दिया। और मेरे पास मतलब 1 हफ्ते की प्रोडक्ट्स थी जिससे मैंने काम स्टार्ट किया था। वो क्या थी, वो प्रोडक्ट क्या थी? वो मतलब जो चाहिए ब्यूटी ट्रीटमेंट से स्टार्ट किया था। अच्छा। ट्रीटमेंट से, और दैट वाज इन अगेन एक बिग डिपार्टमेंटल स्टोर में था। इल्फर्ड में, अगर जो बोर्जस को जानते हैं ना, वो बोर्जस के अंदर था। इल्फर्ड स्टेशन के सामने बोर्जस एक स्टोर बहुत बड़ा होता था, बंद हो गया, मैंने स्टार्ट वहाँ से लिया था।
उसके बाद फिर क्या हुआ कि 1 साल के एंड पे दूसरी ब्रांच आ गई अपने स्टर में। अगले साल 2 ब्रांचेस इकट्ठी आई, एक हॉलोवे रोड पे और एक ये वाली एनफील्ड टाउन की। ये 1 वीक में शुरू हुई थी दोनों ब्रांचेस। अच्छा, जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो स्टार्ट में आपको ऐसे कौन से चैलेंजेस थे जिसके बाद शायद आपने सोचा हो कि मैंने वैसे ही एक पंगा ले लिया है? ऐसा हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ। मुझे अपने आप पे आई डोंट नो, ये अल्लाह की बड़ी ब्लेसिंग है कि मुझे कभी आज तक रिग्रेट नहीं हुआ कि मैंने क्या किया। मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारा पैसा वेस्ट भी किया, बहुत सारे पंगे जो है ना उन्होंने मुझे हार्ड टाइम भी दिया, बट मैंने कभी जो मुझे हार्ड टाइम मिला या जो मैंने वेस्ट किया अपनी एनर्जी, अपना टाइम या अपना पैसा, उसने मुझे टीच किया। मैंने दुबई में भी 3 साल तक बिजनेस रखा। अच्छा। और बहुत सारे पैसे दुबई में, आपको पता है, बिग इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, बट उसमें भी मुझे रिग्रेट नहीं है। मैंने लर्न किया बहुत सारा। मैंने उसको इसलिए क्लोज डाउन किया कि आना जाना बड़ा टाइम वेस्ट हो जाता था। मुझे यहाँ पे टाइम ज़्यादा चाहिए। हमारी आयरलैंड में भी ब्रांचेज हैं, यहाँ भी नहीं, सिर्फ आयरलैंड के भी 2 सिटीज़ में हैं, लिमिटेड और कार्लो में। आई कैंडी में मेरी कंपनी का नाम बाय द वे आई कैंडी है, आई कैंडी स्पा लिमिटेड। एंड इफ़ यू सर्च इट, आई कैंडी स्पा लिमिटेड प्रोडक्ट्स भी हैं और उसकी सर्विसेज हैं। अभी हम एस्थेटिक भी कर रहे हैं। पहले हमने सिर्फ बेसिक ट्रीटमेंट से शुरू किया था, बट अभी अल्हम्दुलिल्लाह आई कैंडी जब कोई नाम लेता तो पीपल नो। अच्छा, 2008 से अभी 2025 तक तकरीबन 17 साल बनते हैं, तो इस अरसे में जब आपने 750 से स्टार्ट किया तो अभी आपकी जो बिज़नेस की ओवरऑल वर्थ है वो क्या है? मिलियंस में, फॉर श्योर, मिलियंस एंड मिलियंस में, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो फर्स्ट जो आपने 750 पाउंड की इन्वेस्टमेंट की थी, फर्स्ट आपने जो उससे प्रॉफिट अर्न किया वो कितना था? मैंने सेट किया था जो यहाँ पे क्या होता है कि आपको वो देना पड़ता है, बिजनेस प्लान देना पड़ता है किसी भी करने के लिए। तो मैंने जो जब बिजनेस प्लान दिया था, तो मैं जिनके साथ डील कर रही थी तो उन्होंने कहा कि आर यू श्योर कि यू गोइंग टू मेक इट, क्योंकि वो टारगेट बड़ा दिया था। तो मैंने उसको कहा 110% आई एम श्योर आई विल मेक इट। एंड मैंने अपना ही दिया हुआ टारगेट जो है 6 मंथ में नॉक डाउन किया था। साल का टारगेट 6 मंथ में नॉक डाउन किया था। एंड दैट वाज जो थ्रेश होल्ड था। मैं मुझे याद है कि मैं कहती थी कि VAT का जो थ्रेश होल्ड है वो 80,000 प्लस है। तो मैं कहती थी कि विश आई कैन बी VAT रजिस्टर्ड, बट मैं 6 मंथ में मैंने उस थ्रेश होल्ड को क्रॉस कर दिया था। तो इस वक्त हमारा VAT जो है ना वो जाता है तकरीबन, आप से बट 1.5 लाख के करीब साल का। अच्छा, जब आपने स्टार्ट किया बिजनेस तो चैलेंजेस तो होते हैं, कोई 1 2 3 ऐसे चैलेंजेस बता दें पहले 2-3 साल के अरसे में, जो ताकि बाकी भी सुने तो उन्हें भी अंदाज़ा हो कि ये चैलेंजेस सिर्फ उन्हें नहीं है, जो कामयाब लोग हैं उन्होंने भी ये चैलेंजेस फेस किए और उसके बाद वो यहाँ तक पहुँचे हैं। देखें, सक्सेस स्टोरी जो होती है ना, या सक्सेसफुल लोग जो होते हैं ना, वो जो दिखते हैं ना, उसके पीछे बड़ी पेन होती है, उसके पीछे बड़ी स्ट्रगल होती है, उसके पीछे बड़े चैलेंजेस होते हैं। बीइंग अ मैरिड पर्सन, बीइंग अ पाकिस्तानी, अपनी सारी चीज़ों को साथ लेके चलना होता है, अपनी फैमिली को, अपनी सब चीज़ों को साथ लेके चलना होता है। ये नहीं है कि आप बिजनेस एक जगह पे सक्सेसफुल हो जाए, दूसरी जगह पे फेल हो जाए। वो सक्सेस नहीं है। आपकी सक्सेस नहीं है कि अगर आपने बिजनेस में बड़े जो है ना वो कर लिए हैं, यू रॉकिंग, एंड आप पर्सनल लाइफ में या अपनी जो है वो फैमिली लाइफ आपने डिस्टर्ब कर दी है, वो बहुत बड़ी कॉस्ट है। चलिए हम फिर इसी तरफ आ जाते हैं कि आपने फिर इन दोनों चीज़ों को आपस में मैनेज कैसे किया, फैमिली को भी और बिजनेस को भी? अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे लगता था कि ये 24 घंटे जो हैं, 24 घंटे मैंने 18 आवर्स काम किया। ये मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि इस दौर में जो ख़वातीन जॉब्स कर रही हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल है फैमिली को मैनेज करना, तो बिज़नेस के लिए डेफिनेटली आपने ज़्यादा टाइम देना होता है, क्योंकि फिर आपने कैसे बिजनेस मैं जैसे अभी आज आप पूछ रहे थे ना कि आप क्या करती हैं, अब आप क्या करती हैं, तो मैं आप मतलब कंप्यूटर पे काम करती हैं। मैंने इनको कहा कि मैं कुछ नहीं करती, अब मैं सिर्फ जो है मेरा ये फ़ोन मेरे पास होना चाहिए, और मैं जहाँ मर्जी हूँ। देयर वाज अ टाइम कि मैं अपनी क्लीनर से लेके मैनेजर, अपनी ब्यूटिशियन, अपनी हेयर सब कुछ मैं होती थी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हैड अ फुल टीम, और लेकिन इस जो मैं अभी सिट बैक हो सकती हूँ, इसके पीछे एक लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट जर्नी। अभी जो बच्चियाँ नहीं आती हैं ना, वो कहती हैं कि बड़ा मुश्किल है, 7-8 घंटे की जॉब करके भी कहती हैं कि बड़ा मुश्किल है, हम ये नहीं कर सकते। मैं 7-8 घंटे की जॉब करने के बाद भी 6 घंटे और काम करती थी। 4-6 घंटे मेरे लिए एक्स्ट्रा जो है ना वो नॉर्मल चीज़ होती थी। उसमें आपको अपना जो लेजर टाइम है ना, अपना जो आपका जो
ज़ाती आपके लिए जो टाइम है उसको सेक्रीफाई करना पड़ता है, जो आपका कंफर्ट है उसको सेक्रीफाई करना पड़ता है। अच्छा, अब इस दौर में कुछ लोग ये कहते हैं कि उस वक्त बिजनेस को सेट करना और चलाना आसान था, अब कंपटीशन ज़्यादा है, तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? बिल्कुल सही कहते हैं, कंपटीशन ज़्यादा तो कंपटीशन तो हमेशा रहता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि कंपटीशन ज़्यादा था, मैं ये कहूँगी कि कोरोना के बाद जो है ना फाइनेंशियली जो है ना वो बहुत ज़्यादा चीज़ें टाइट हो गई हैं। बहुत सारे लोग जो है ना वो जैसे यूके इस वक्त ऑफिशियली जो है वो रिसेशन अनाउंस किया हुआ है, तो उसकी वजह से लोगों की जो स्पेंडिंग पावर स्पेशली लेयर एंड प्लेयर पे बहुत कम हो गई है। तो जो लेयर एंड प्लेयर के से रिलेटेड बिजनेसेस हैं ना वो स्ट्रगल कर रहे हैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि जो लोग जो बिजनेसेस अभी तीसरा चौथा साल हो गया कोरोना को, अब तक जो सस्टेन हैं या मार्केट में रह रहे हैं वो उनको कोई नहीं मार सकता। जो पहले 6 महीने साल में जो अपने आप को सस्टेन नहीं कर सकते, क्लोज डाउन हो गया, वो मुश्किल था, मुश्किल है, डेफिनेटली है, बट आई बिलीव कि 2025 और या मिड ऑफ 26 तक थिंग्स विल बी बैक टू नॉर्मल इंशाल्लाह, बिकॉज हम देख रहे हैं कि वही बिजनेसेस दोबारा से जो थोड़ा सा डिप आया था। अभी आपकी ओवरऑल बरतानिया में जो है वो कितनी ब्रांचेज हैं? लंदन में हमारी 6 हैं, सिर्फ लंदन के एरिया में, आउटसाइड लंदन भी हैं, फिर हमारी आयरलैंड में भी हैं, तो सिर्फ लंदन के अंदर अगर हम देखें तो हमारी 6 हैं और बड़ी प्राइम लोकेशंस हैं, वो मिल्टन है, एनफील्ड टाउन है, हॉलोवे रोड है, ब्रिक्सटन है, मुझे तो नाम रिकॉल करने पड़ते हैं मुझे अपनी कोई पता नहीं, अगर आप मुझे मेरे एम्प्लॉयज़ के नाम भी आदि के आते हैं आदि के नहीं आते हैं। अच्छा, जिधर आपने कामयाबी की बात की, आपको इतनी कामयाबियाँ मिली, वहाँ पे यकीनी तौर पे कामयाबी के साथ नाकामी भी चलती है, कोई ऐसी नाकामी जिसके बाद आपको मायूसी हुई हो? मायूसी ऑनेस्टली इट्स अ वेरी बिग बड़ी बात अगर मैं कहूँगी तो, लेकिन मैंने शुक्रिया, मैं गलत बात नहीं कहूँगी। मुझे मैं बताऊँ, मैं हमेशा से बड़ी, एक तो मैं रही हूँ पॉजिटिव पर्सन, मैंने हमेशा लर्न किया है कि अगर मैंने बहुत सारे 5-6 लोकेशंस खोली और मैंने उनको बंद भी किया, वो उसको मैं नाकामी नहीं कहती, उसको मैं लर्निंग कहती हूँ। मतलब आप नाकामी को समझ लें कि आप समझती हैं कि उससे आपने कुछ सीखा है। मैंने मतलब मुझे अफसोस नहीं है किसी बात पे, आज तक मुझे अल्हम्दुलिल्लाह में कभी बड़ी बात नहीं, लेकिन मुझे अफसोस नहीं इस बात कि अगर काश मैं वो ना करती। मैं कहती हूँ अच्छा किया मैंने किया, क्योंकि मुझे पता चला। मेरे ना एक बार मेरी एक एम्प्लॉई ने मेरे पे वो किया अनफेयर डिसमिसल का कर दिया, तो मैं सोलिसिटर के पास गई ओपिनियन के लिए, तो वो आई वाज लाइक प्लेजेंट एंड वो आई वाज स्माइलिंग एंड ही सेड फर्स्ट टाइम कोई बंदा ऐसा आया है जो कि अपने जिस एम्प्लॉय ने उसको हार्ड टाइम दिया उसको गालियां नहीं दे रहा। मैंने कहा व्हाई वुड आई डू दैट, बिकॉज मुझे देखना है कि फ्यूचर में मुझे इसको कैसे डील करना है, क्योंकि मेरे पास हमेशा से 30 to 40 एम्प्लॉयज़ रही हैं, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये बिग नंबर है और हम 1000 क्लाइंट्स को डील करते हैं, 10-20 को 100 को नहीं करते, हम वीक में 1000 क्लाइंट को डील करते हैं, तो हमारी मल्टीपल लोकेशंस हैं, तो उनमें से एक ना एक कोई ना कोई पंगा आपको देता ही है, बट एवरी बैड एक्सपीरियंस आपको टीच करता है कि नेक्स्ट टाइम आपने उसको कैसे जो है ना नहीं होने देना अपने बिजनेस में। सही। अच्छा, हम अभी थोड़ा सा इख्तिताम की तरफ जाएंगे। आपने जिस तरह इतनी सक्सेस समेटी है, तो जो नए लोग हैं, ख़ासतौर पे ख़वातीन हैं, चाहे वो पाकिस्तान में बिज़नेस करती हैं चाहे यूके में करती हैं, उन्हें आप ऐसी कोई टिप्स वगैरह अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे देना चाहें कि अगर वो बिज़नेस करती हैं तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें अपनाना चाहिए ताकि वो कामयाब हो सकें? मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, हम औरतें बहुत सारी, स्पेशली एक और बात भी जो आपने नहीं पूछी मैं बताना चाहूँगी कि एक कॉन्सेप्ट है इस बारे में कि औरतें जब पैसा कमाने लगती हैं तो वो उनका दिमाग ख़राब हो जाता है और वो फैमिली नहीं चला सकती, या वो कहती हैं कि वी कैन पे आवर बिल, व्हाई वी नीड अ मैन। ये बात बहुत आती है। एक बात तो सबसे बड़ी बात, और यहाँ पे फेलियर शुरू होता है, यहाँ पे तोड़ फोड़ शुरू होती है। जब ये सोच आती है ना तो तोड़ फोड़ आपकी अपनी पर्सनैलिटी में सोसाइटी में भी और आपकी अपनी फैमिली में भी तोड़ फोड़ शुरू होती है। कभी भी, मेरे हस्बैंड कॉलेज में पढ़ाते हैं, ही हैज़ नथिंग टू डू विद द बिजनेस, उनको कुछ नहीं, वो प्रॉपर एक एजुकेशनिस्ट है, उनको कुछ नहीं पता बिजनेस का, करते नहीं, मतलब मेरे साथ मीटिंग्स में ड्राइव करेंगे लेकिन मेरे साथ मीटिंग के अंदर नहीं आते वो, क्योंकि ही हैज़ नथिंग टू डू विद दैट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कहूँ कि अगर मैं ज़्यादा कमाती हूँ तो या मैं सब कुछ कर सकती हूँ, व्हाई आई नीड अ मैन और व्हाई आई नीड समवन एल्स। बिग हेडेड नहीं होना कभी भी। सबसे बड़ी बात, कभी भी औरत को काम करना चाहती है या अगर सक्सेस के रूट पे जाना चाहती है तो सबसे पहले ये देखो कि आपका मोटिव क्या है। आपका मोटिव, आप बिग हेडेड नहीं होना, ये नहीं, दिमाग नहीं ख़राब करना कि मैं पैसे कमा के तो मैं इससे गेट रीड कर लूँगी या इसको ऐसे कर दूँ। नेगेटिविटी नहीं लानी है, बी पॉजिटिव,
अपनी सोसाइटी के बारे में, अपनी रिलेशनशिप के बारे में, अपनों के बारे में जो आपसे जुड़े हुए हैं। सक्सेस या काम करना किसी फीमेल के लिए ये एक ब्लेसिंग है, तो उसको ब्लेसिंग के तौर पे रखें। आप अपनी फैमिली के साथ खड़े रहें, उनके अगेंस्ट ना खड़े हों। अच्छा, इस दौर में, जदीद दौर में, अब आपने 750 से शुरू किया, आज आपके पास पैसा भी है, तो क्या आप समझती हैं कि पैसे की जो है वो क्या अहमियत है इस दौर में? पैसा सब कुछ है जी। मैं आपको बता, मैं बिल्कुल भी, जो कहते हैं ना जी पैसे से कुछ नहीं खरीदा जा सकता, पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, पैसे से जिंदगी नहीं खरीदी जा सकती किसी की, तो अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखी है। बट जितनी जिंदगी है उसको आसान बनाया जा सकता है, खूबसूरत बनाया जा सकता है उसको, अपनों की भी और अपनी भी। और ये बहुत बड़ी रियलिटी है। आप अगर कहें कि जो है आप कहोगे जी पैसा खुशियां नहीं खरीदता, पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्यों नहीं भागना चाहिए? भागो इन अ पॉजिटिव वे, एक्सप्लोर करो अपने आप को, एक्सप्लोर करो दुनिया को, आसपास क्या है देखो ना। अपने आप को एक्सप्लोर करना है। अगर हम एक्सप्लोर नहीं करते अपने आप को, तो इसका मतलब हमने अल्लाह की नेमतों को, जो उसने हमें हेल्थ दी है और जो इंटेलिजेंस दी है, हमने उसको बेकार कर दिया, हमने ज़ाया कर दिया उसको। हमने अपने आप को खोजा ही नहीं। हमने अपने आप को, मुझे अभी भी लगता है कि मैं अभी भी मैं थोड़ा कर रही हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। और मैं अभी भी अपनी, मैं इस वक्त जो है ना 50 में हूँ, तो मैं इस वक्त भी जो है ना वो मैं नए प्रोजेक्ट लेने से नहीं डरती। अच्छा, आपने 750 से शुरू किया, अभी मिलियंस पाउंड में जो है वो आपके बिजनेस की बात है, तो जब आप देखती हैं पीछे और इस दौर को, तो कैसा महसूस होता है? अपने कंधे पे ऐसे ऐसे करती हूँ मैं कहती शाबाश, वेल डन, गुड जॉब। अपने आप को शाबाश देना बड़ा जरूरी है, अपने आप को शाबाश देना बड़ा जरूरी है, क्योंकि आपके आसपास के लोग भी शाबाश आपको तभी देंगे जब आप अपने आप को एक्नॉलेज करोगे। हम अपने आप को, मैं एक यहाँ का एक प्रोग्राम है जिसमें मिलियनर्स बैठते हैं, हमारा एक पाकिस्तान का है जो जेम्स खान के नाम से ना, तो वो कहता है कि हम क्या करते हैं, हम ही इज अ टाइकून, ही इज अ बिलियनर, मतलब वर्ल्ड वाइड, एंड मैं उसको पर्सनली भी मिली ना, तो वो कहते हैं कि हम क्या करते हैं, हम अपने आप को अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं। हम दौड़ में एक लगे हुए होते हैं और हम अपने आप को प्लान में सबसे नीचे रखते हैं। जब भी कोई प्लान बनाओ, अपने आप को सबसे ऊपर रखो, क्योंकि आप ही हो जो उस प्लान को एग्जीक्यूट करोगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे, जो नए आने वाले लोग हैं अभी बरतानिया में, ख़ास तौर पे ख़वातीन, उन्हें क्या मशवरा देंगी आप? उनको ये कहूँगी कि साल 6 महीने काम करें किसी के साथ, लर्न करें कि वे यू कैन फिट योर सेल्फ इन, लर्न करना है सोसाइटी के जो रूल्स, ये रेगुलेटेड कंट्री है, पाकिस्तान से अलग है, इसको लर्न करें। फिर ये एम ना रखें कि आपने सारी उम्र किसी के लिए काम करना है। छोटे से छोटा हो, अपना काम शुरू करें। मेरे माइंड में, और मेरा ख्याल हर फीमेल के माइंड में स्पेशली ये होना चाहिए, और इवन मेल के में भी, कि डोंट प्लान टू वर्क ऑल योर लाइफ, प्लान लाइक पीपल वर्किंग फॉर यू, मेक पीपल वर्किंग फॉर यू, नॉट आप सारी उम्र किसी के लिए काम करते रहो। बीइंग योर ओन बॉस, ऐसा वाओ थिंग, इससे ज़्यादा अच्छी फीलिंग हो ही नहीं सकती जब आप स्टेप इन होते कहीं इस बात के लिए, किसी प्रेमिसेस में कहीं भी आप एंटर होते, तो आप फील करते हो कि लोग आपके लिए काम कर रहे हैं। तो ये मेक पीपल वर्किंग फॉर यू, आप काम करो उतनी देर तक जब तक, क्योंकि आप सारी, हो सकता है आप अच्छे इंडिविजुअल हो, लेकिन आप इंडिविजुअल रह के आप ग्रो नहीं करोगे। आप इंडिविजुअल के साथ आप देखोगे हाउ यू कैन मैनेज थिंग, हाउ यू कैन मैनूवर थिंग इन अ पॉजिटिव वे। क्योंकि मैं एक काम करती ना, तो मैं एक रहती, एक मतलब मैं मिलियंस की बात ना आजकल मैं हजारों की सिर्फ बात कर रही होती। जब लोग मेरे लिए काम करते हैं तो वो एक टीम हो जाती है, देन यू कैन एक्सपैंड योरसेल्फ। तो आती हैं जो खवातीन, एक तो डरो नहीं इस बात से कि 8 घंटे 10 घंटे काम करना है, 18 घंटे काम करो, 12 घंटे काम करो, 6 महीने साल काम करो, उसके बाद पीपल विल बी वर्किंग फॉर यू। मैंने जैसे बताया कि अभी अगर मैं चाहूँ तो मैं वीक्स एंड वीक्स हॉलीडेज पे जा सकती हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन ये ऐसे नहीं है, ये 12-13 साल के बाद, मतलब अपनी एक टाइम था मैं कभी सोशलाइज नहीं करती थी, मैं कहीं नहीं जाती। 10-12 साल मैंने बिल्कुल सर नीचे करके ना काम करती, अपने आप को एक्सपेंड किया, एक्सप्लोर किया, और जो सक्सेस के एक वो लेवल पे लेके, उसके बाद जब 10-12 साल के बाद चीज़ें अभी ऑटो पे हैं, अभी सिस्टम एक सेट हो गया, अभी हायरार्की कंपनी की सेट हो गई है, नाउ आई कैन सिट बैक, इवन दो आई कैन सिट बैक, आई डोंट सिट बैक, स्टिल आई वर्क। अभी भी मुझे अभी मैं रोल माई स्लीव्स अप एंड स्टार्ट वर्किंग। मैं कभी नहीं इस बात के लिए करती कि मेरी वर्कर काम कर रही तो मैं ना करूँ, मैं उनके बराबर काम कर लेती।
अभी भी मैं अभी भी I'll bend my knees, और मैं अगर मुझे किसी चीज़ को फिक्स भी करना है मैं अपनी हील साइड पर करूँगी, मैं I'll bend my knees, I'll start working, I'll do it. बहुत शुक्रिया साजिदा नवाब साहब, आपने टाइम दिया है जी। तो नाज़रीन, ये थी आज की एक मोटिवेशनल स्टोरी। उम्मीद है कि आपको इससे जो है वो बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।